गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, कल हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने पहला लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए एक बार दोबारा सुन रहे, हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। पहला लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने ये जाना था कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन एनी केमिकल एंड फिजिकल चेंज, चाहे कोई केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमने पढ़ लिया था। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट रेशियो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट रेशियो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट रेशियो, ये जो लॉज मैं लिखवा रहा हूं इनके नोट्स सेंड कर देंगे। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट रेशियो क्या है, पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई भी कंपाउंड बनता है, मान लीजिए H2O है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट रेशियो, कोई भी कंपाउंड बनता है, मान लीजिए H2O है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन का रेशियो कितना, मास कितना है 2, ऑक्सीजन का मास कितना 16, 1 रेशियो कितना है 8 है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई भी कंपाउंड बनता है दुनिया में, वो किस तरह से बनता है नहीं डिपेंड करता, लेकिन बनने के बाद उसका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप अमेरिका का पानी देखिए, आप इंडिया का पानी देखिए, आप जिस भी देश का पानी देखिए, आप जहां भी पानी देखना चाहते हैं, कुएं का, नहर का, जिस भी पानी को आप देखेंगे उसका रेशियो क्या बनेगा, सेम होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। कि वो जो कंपाउंड बनता है उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मान लीजिए CO2 बनता है, कैसे बनता है हमें नहीं पता। CaCO3 को भी डिकम्पोज करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है, हमें नहीं पता कि दोनों क्या बन रहे हैं, CO2 बन रहे हैं। किस तरीके से बने कोई मतलब नहीं। CO2 बनने के बाद इनका रेशियो कितना रहेगा, कार्बन का मास कितना 12, ऑक्सीजन का मास कितना 32। सॉरी मैम, कितना 3:8। कार्बन का मास 3 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम। इस रेशियो में आप मिलाओगे 3 मोल कार्बन के, 8 मोल ऑक्सीजन के, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ये रहेगा रेशियो। इसका देखोगे तो रेशियो ये रहेगा। मींस कोई भी कंपाउंड बनता है दुनिया में, उसका जो रेशियो होता है मास का, वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप समझ गए होंगे, कांस्टेंट का मतलब फिक्स रहता है, प्रोपोर्शन मींस रेशियो बनाया, लेकिन बनने के बाद उसका रेशियो क्या हो जाता है भाई, सेम हो जाता है। पहला जो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई। अब थोड़ा सा ध्यान देना। तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसका क्या मतलब है, ध्यान देना थोड़ा सा। ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, मान लीजिए कोई दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। मान लीजिए कोई दो एलिमेंट है, कोई भी हो सकते हैं, वो दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। वो आपस में कंबाइन होके क्या बना सकते हैं, NO बना सकते हैं, N2O बना सकते हैं, N2O3 बना सकते हैं, N2O4 बना सकते हैं, N2O5 बना सकते हैं, NO2 बना सकते हैं। ठीक है। ये कहता है कि जब कोई दो एलिमेंट को अगर हम डिफरेंट रेशियो में लें, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बनेगा, NO। दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बनेगा, N2O। एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बनेगा, NO2। इस प्रकार से कहता है, अगर दो एलिमेंट को डिफरेंट रेशियो में अगर हम लें तो उनके दो से अधिक कंपाउंड बन सकते हैं, एक या उससे ज्यादा कंपाउंड बन सकता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का लेंगे तो NO बन जाएगा, दो नाइट्रोजन
एक ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो चेंज कर दें तो कंपाउंड एक से ज्यादा बन सकता है। वो कंपाउंड बनने के बाद अगर हम एक का मास फिक्स कर दें कि नाइट्रोजन का मास मान लीजिए फिक्स कर दिया, तो ऑक्सीजन का मास सिंपल मल्टीपल में होगा। इस तरह से आएगा 1:2:3:4:5। सिंपल मल्टीपल आएगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ज्यादा समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। N2O है एग्जाम्पल, मान लीजिए नाइट्रोजन के कोई कंपाउंड थे, ध्यान दिए थोड़ा सा भाई। N2O, NO, N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5। ठीक है, यहाँ हम नाइट्रोजन का मास बताओ कितना है। नाइट्रोजन का मास एक का कितना होता है 14, दूसरे का 2 है तो कितना 28। ऑक्सीजन का मास कितना, ये नाइट्रोजन का मास लिख लिया, यहाँ ऑक्सीजन का मास लिख लिया कितना 16। नेक्स्ट नाइट्रोजन का मास कितना है इसमें 14, एक नाइट्रोजन का 14 होता है कि एक ऑक्सीजन का कितना 16। दो नाइट्रोजन है कितना 28, ऑक्सीजन 3 है तो कितना 48। नाइट्रोजन 2 है तो 28, ऑक्सीजन 4 है, एक का 16 होता है तो 4 का कितना 64। ये कितना 28, ये कितना 80। अब क्या कहता है कि एक का मास क्या कर लें फिक्स कर दे भाई। नाइट्रोजन का मास क्या कर दे फिक्स कर दे, सब में कितना कितना कर दे 14 कर दे। इसको करने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा ये। फिर अब फिक्स कर दिया मैंने नाइट्रोजन का कितना 14, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको भी 2 से डिवाइड कितना 8। ये पहले से ही 14 है तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसको कितना करना है 14, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 24। ये कितना 28, ये 14 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 32। ये कितना 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना बनेगा भाई 40। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इसने बोला लॉ ने कि अगर 2 एलिमेंट हैं उनको आपस में अगर डिफरेंट रेशियो में मिलाएंगे तो 2 से अधिक कंपाउंड बन सकते हैं, 2 से अधिक कंपाउंड बन सकते हैं। लेकिन अगर एक का मास हमने फिक्स कर दिया तो दूसरे एलिमेंट का मास होगा वो सिंपल रेशियो में होगा। ऑक्सीजन का मास देखिए किस रेशियो में है 1:2:3:4:5। ऑक्सीजन का मास किस में आया सिंपल रेशियो में आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कि इसका कुछ क्या है मल्टीपल है, इसलिए इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब 2 लॉ बच गए, आज हमने 2 पढ़ लिए, उन 2 को कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।